Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood this week. एक ज़माना था जब हम ये खबरें सुना करते थे कि ये बड़े स्टार की फिल्म उस बड़े स्टार की फिल्म से क्लैश होने वाली है। कभी कभी तो ये खबरें आती थी कि अरे यार एक नहीं दो नहीं तीन तीन फिल्में एक फेस्टिवल डेट पे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे क्लैश करने की तैयारी कर रही है, सोच रही है। एंड दिवाली पे तो तीन फिल्में भिड़ती है एक साथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2021 में आपको एक हफ्ते में एक फिल्म क्या एक महीने में एक फिल्म देखने मिलेगी, एंड गाइस डोंट बी सरप्राइज्ड। यस मेरा भाई, हमारे पास गिन चुन के बहुत ही कम फिल्म्स बची है बॉलीवुड में जो कि सिनेमा में लगेगी अगले साल। अब गाइज ये एपिसोड हम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि गाइज साउथ की फिल्में हैं, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा। यहाँ पे वी विल बी टॉकिंग जस्ट अबाउट बॉलीवुड। दो फिल्में इंक्लूड करूंगा इस एपिसोड में, वो है KGF चैप्टर 2 एंड RRR, जो कि फुल पॉसिबिलिटी है टू ब्लो द बॉक्स ऑफिस अवे। लेकिन इट विल बी अ कंप्लीट बॉलीवुड हिंदी एपिसोड जिसमें हम हिंदी फिल्म डिस्कस करेंगे। अब गाइज 2021 के लिए जो फिल्में हैं, बड़ी फिल्में हैं जो कंफर्म हो चुकी है, जिनकी शूटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, फिर शूटिंग में उन लोग जा चुके हैं या फिर शूटिंग जस्ट स्टार्ट की है, तो तीन बड़ी फिल्में हैं। ऑब्वियसली नंबर 1 इज आमिर खान लाल सिंह चड्ढा। नंबर 1 ऑफिशियली वो फिल्म 2021 की रिलीज है। नंबर 2 इज रणबीर कपूर अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र। नंबर 3 आज ही अर्जुन कपूर के जो डैडी है बोनी कपूर, उन्होंने अनाउंस किया है कि अजय देवगन मैदान विल रिलीज इन 2021। अब ये गाइज ये बात तो मैंने आपको आज से 2 हफ्ते पहले ही बता दी थी कि मैदान 2021 पोस्टपोन हो चुकी है। तो ये तीन फिल्में कंफर्म है कि हम 2021 में देखेंगे बड़ी फिल्में। अब 2020 में जो बड़ी फिल्में हैं जो कि थिएटरों में डेफिनेटली आएगी, उसमें गाइज नंबर 1 पे आती है राधे, सूर्यवंशी, वी हैव 83 एंड KGF चैप्टर 2। ये चार ही फिल्में हैं जिनकी गारंटी है कि थिएटर्स में आएंगी। एक और फिल्म है जयेश भाई जोरदार, ये भी कंफर्म्ड है कि ये फिल्म थिएटर में आएगी। एंड यशराज की जितनी भी फिल्में हैं ये सारी की सारी फिल्में थिएटर्स में ही आएगी। जैसे भी क्रम्बल रिलीज हो, कैसी भी हो, ये थिएटर्स में भी आएगी। संदीप पिंक की फरार भी सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघरों में आएगी। तो गाइज इन चार फिल्मों को छोड़कर किसी भी फिल्म की गारंटी नहीं कि ये थिएटर में आएगी या नहीं आएगी। तो 2020 में हमारे पास सिर्फ 4 फिल्में हैं, 2021 के लिए सिर्फ 3 फिल्में तैयार है। हिंदी की बात कर रहा हूँ। अब गाइज जो फिल्मों की शूटिंग शुरू नहीं हुई है उनको तैयार करके बनाना 2021 के लिए अब थोड़ा कठिन लग रहा है। शूटिंग इतनी आसान नहीं होगी, बहुत प्रिकॉशंस होंगे एंड उनको कंप्लीट करने के लिए भी फिल्म को टाइम लगेगा। अगर कोई एक्टर किसी फिल्म के लिए 90 दिन देता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग एंड न्यू सेफ्टी नॉर्म्स, वो शूटिंग के डेज 90 से ऑलमोस्ट डबल ही पकड़ लो 150 हो जाएंगे। वो लोग अपने फेवरेट लोकेशन जाके शूट नहीं कर पाएंगे, उन लोग को सेट्स लगाने पड़ेंगे एंड इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए गाइस अगले साल ये जो खबरें हैं कि ये फिल्म उसके साथ क्लैश करेगी, वो इसके साथ क्लैश करेगी, वो होने वाला नहीं है। एंड ये बात मैंने आपको 2 हफ्ते पहले ही बता दी थी। लेकिन गाइज यहाँ पर थिएटर ओनर्स क्या चाहते हैं? थिएटर ओनर्स चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जहाँ पर 31 जुलाई को जो सिनेमा घर है वो खुल रहे हैं पूरे इंडिया में, उसके पे भी हम आएंगे बाद में। 31 जुलाई को टेनेट रिलीज होने वाली है। एटलीस्ट जितने भी प्रोड्यूसर्स है वो एक आश्वासन दे दें, एक अनाउंसमेंट कर दें कि 15 अगस्त को हमारी फिल्में भी आएगी। अब क्या ऐसे टाइम पर कोई भी अपनी फिल्म को अनाउंस नहीं करेगा, लेकिन गाइस वो फिल्में जो कि छोटे बजट की फिल्म है, जिसको OTT भी नहीं ले रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम, मैं क्या पूरा जो एग्जीबिटर सर्कल है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो फिल्मों को आप कृपया करके 15 अगस्त को एटलीस्ट अनाउंस कीजिए ताकि जो ऑडियंस की रुचि है वो सिनेमा घर के प्रति ज़्यादा हो जाए। वेल फ्रेंड्स, PVR में बहुत धूमधाम से तैयारी हो चुकी है थिएटर्स को खोलने के लिए। अगर आप उनका सेफ्टी प्रिकॉशंस देखोगे, यू विल बी ब्लोन अवे। दे आर टेकिंग टॉप मोस्ट केयर इन टू ब्रिंग द ऑडियंस बैक। लेकिन गाइज यहाँ पर जो 31 से है जो मल्टीप्लेक्सेस है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड मल्टीप्लेक्सेस है, 90% ऑफ दैट दे विल ओपन। तो 10% सिनेमा घर है, यानी कि सिंगल स्क्रीन्स जो कि लॉस में जा रहे हैं उनका खुलना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। अब क्यों, मैं आपको बताता हूँ अभी। वेल फ्रेंड्स, बहुत सारे सिंगल स्क्रीन सिनेमाज हैं इंडिया में जो कि बंद हो चुके हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 2 एपिसोड से मैं बता रहा हूँ कि ये बंद हो गया वो बंद हो गया, तो मैं आपको नाम बताता हूँ। मैसूर में शांतला, पद्मा, चेन्नई में महारानी, दीज वर ह्यूज सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन विच हैव शट डाउन। एंड गाइज 250 से लेके 300 सिंगल स्क्रीन
वाइप आउट हो जाएंगे बाय अक्टूबर। अभी ही ऑलमोस्ट 25 to 30 सिंगल स्क्रीन बंद हो गए हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इन सिंगल स्क्रीन को क्या आ रही है, एक तो रेंट मेंटेनेंस, एक तो सैलरी। अब ये आ रही है प्रॉब्लम्स उन्हीं सिंगल स्क्रीन को जिनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, अगर मैं समझो सिंगल स्क्रीन का मालिक हूं, जैसे गेटी गैलेक्सी मेरा थिएटर है यानी कि मनोज देसाई का, तो यहाँ पे इट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल ओनर, को रेंट देने की जरूरत है नहीं मुझे, इट इज सेल्फ ओन्ड, मैं खुद मैनेजर हूँ, तो ये सारे कॉस्ट बच जाते हैं। अब गेटी गैलेक्सी तो बड़ा है, तो वहाँ का स्टाफ ऑलमोस्ट 35-40 लोग है जो वहाँ काम करते हैं। अगर मैं समझो एक सिंगल स्क्रीन का मालिक, जैसे देखिए डिलाइट है असफ अली रोड दिल्ली में, वो मेरा थिएटर है, 5-6 लोगों के साथ, एक अशर जो टॉर्च दिखाता है, एक सिक्योरिटी चेक, 2 आदमी कैंटीन में, एक क्लीनिंग स्टाफ, 5 लोगों से मिलकर मैं एक थिएटर चला सकता हूँ। तो उन सिनेमा घरों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो लोग रेंट भरते हैं, मेंटेनेंस एंड सैलरी देते हैं, उनको भारी नुकसान होगा। अब गाइस मनोज देसाई जो है वो गेटी गैलेक्सी के जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स, बीएमसी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स एंड ये सारे मिलाकर हम बहुत घाटे में जा रहे हैं। तो अगर सरकार जब थिएटर्स खुलती है तो जीएसटी अगर वेव ऑफ कर दी, यानी कि हटा देती है, तब हमको चैन की सांस मिलेगी। लेकिन गाइस वो मुझे यहाँ होता हुआ दिखता नहीं है जीएसटी वेव ऑफ करने का। यूएफओ के जो एमडी है मिस्टर कपिल अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा ओनर्स, यानी कि जिनके सिंगल स्क्रीन्स है, वहां पर जो सिंगल थिएटर्स बंद हो रहे हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, तो नहीं, वहां पर बहुत सारे सिंगल स्क्रीन ओनर्स को इसमें जो बिल्डर लॉबी है वो आके कन्विंस कर रही है कि वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बेच दे मॉल बनाने के लिए। यानी कि अगर आप सुन रहे हो कि थिएटर्स बंद हो रहे हैं, तो इसमें आधे से ज़्यादा लोग बेच कर वहाँ पर मॉल बनवा रहे हैं। लेकिन रियल इस्टेट भी अभी बहुत डाउन है, इसलिए क्या जितने भी है जो मॉल बनाने के लिए आ रहे हैं, वो भी जो 100 में से है वो सिर्फ 3% है। अब गाइस यहाँ पर मुंबई एंड दिल्ली का हाल तो बहुत ही खराब है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड अगर आपको पता होगा, मुंबई एंड दिल्ली अकाउंट टू 60% ऑफ द टोटल बॉक्स ऑफिस इन इंडिया। ठीक है, इसके बिना थिएटर्स खोलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो केरला, झारखंड, चंडीगढ़, हिमाचल, बिहार एंड पंजाब, इनके एग्जीबिटर्स फुल फोर्स में है थिएटर्स खोलने के लिए, टेनेट के लिए। अब बाकी किस प्रकार से 31 जुलाई तक चीज़ें जाती है, उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा। इतना है कि द बिग प्लेयर्स विल वेट टिल अक्टूबर एंड द मोर बिगर प्लेयर्स, यानी कि राधे, सूर्यवंशी, 83, ये लोग क्रिसमस एंड दिवाली, इनके बीच में जंबल अप करेंगे अपने डेट्स कि वहाँ कौन सी फिल्में रिलीज होगी। ठीक है गाइस, तो ये है कच्चा चिट्टा फिलहाल बॉलीवुड में। साउथ इंडस्ट्री में वो लोग फटाफट शूट करेंगे। उनको गाइस देखो, पैन इंडिया रिलीज करने से कोई मतलब नहीं है। रिलीज होती है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले से उनकी ये आदत है कि अपनी फिल्में अपने स्टेट में रिलीज करते हैं। तो अगर उनका स्टेट क्लियर हो जाता है तो उनको कोई टेंशन नहीं। हमारी फिल्में बॉलीवुड की पूरे इंडिया में लगती है। ओके गाइस, सो लेट्स सी क्या कैसी डेवलपमेंट आती है, मैं आपको बताऊंगा। एपिसोड पसंद है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू कैन सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।